देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सिपाही और खास करके रामनगर के विधायक आदरणीय डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी न सिर्फ सफाई कर्मचारियों के पक्ष में, जितने भी डेली बेसिस हैं, जितने भी नीड बेस लगे हुए हमारे भाई बहनें हैं, उनके पक्ष में, चाहे वो सड़क हो चाहे असेंबली हो, हर जगह टाइम पर उनकी आवाज़ जो है वो उठाते हैं। उसी संदर्भ में आज रामनगर म्यूनसिपल कमेटी में उनका आना हुआ है और उन्होंने आश्वस्त किया है सफाई कर्मचारियों को कि जहां भी उचित जगह होगी, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी है, चीफ मिनिस्टर हैं, जहां भी आपकी बात को रखा जाना चाहिए, जो भी सही जगह होगी, हम रख भी रहे हैं और आइंदा भी आपके पक्ष को रखेंगे। ध्यानपूर्वक उन्होंने सभी की बातें यहाँ पर सुनी हैं। कुछ एक लोग जो मात्र जिनका साल साल एक बकाया रह गया है जिनकी नौकरी का, वो अपने घरों में क्या लेकर के जाएंगे, सभी से सहानुभूतिपूर्वक उनकी बात सुनी भी है और उनको आश्वासन भी दिया है कि जो उक्त अधिकारी हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हैं, उन तक भी इस बात को जो है पहुंचाया जाएगा और जल्द से जल्द गवर्नमेंट पर भी एक प्रेशर जो है वो डाला जाएगा, जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा किया जाए। राजेंद्र जी, सवाल ये बनता है कि पिछले 11 सालों से जो है वो आपकी सरकार के अंदर में है, लेकिन अभी तक इनको परमानेंट क्यों नहीं किया गया? बलवान जी, बहुत बढ़िया सवाल आपका है। सिर्फ ये आपका ही सवाल नहीं है, अपोजिशन पार्टियां भी इस संदर्भ में सवाल करती हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन विपक्षी लोगों को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये स्टेट का मैटर है। केंद्र के जो कर्मचारी होते हैं, उनका महंगाई भत्ता, उनकी कब उनकी जो ट्रांसफर पॉलिसी है, जो और भी जो मसले रहते हैं, केंद्र कर्मचारियों के संदर्भ में अगर बात हो तो वो उसमें सीधा सीधा हस्तक्षेप जो है वो केंद्र सरकार का रहता है और ये स्टेट का सब्जेक्ट है। ये जहाँ की जो चुनी हुई सरकार है, ये उनका दायित्व बनता है कि इनको किस तरह से पक्का किया जाए। केंद्र सरकार के पाले में गेंद डालने से ये जो राज्य की सरकार है, उमर अब्दुल्ला की सरकार है, उनके पाले में गेंद डालने से अपने दायित्वों से ये नहीं बच सकती है। और सीधा सीधा जो पिछले जो असेंबली चुनाव हुए हैं, उनका तो वायदा है कि हम इनको पक्का करेंगे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी का भी ये मैनिफेस्टो में साफ था कि अगर हमारा भारतीय जनता पार्टी का जहां पर चीफ मिनिस्टर बनता है तो पहली ही कैबिनेट में इनका फैसला हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारी संख्या उतनी नहीं हो पाई, कुछ एक संख्या जो है कम रह गई है। अगर हमारा चीफ मिनिस्टर होता तो आज तक इनका कुछ ना कुछ जो है वो हल हो जाना चाहिए था। मैं फिर दोबारा उसी पॉइंट पर आता हूं, जैसे आपने बोला है कि 11 सालों में, ठीक है, 11 सालों में केंद्र में हमारी सरकार है, हमारे आदरणीय जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ के सांसद हैं और केंद्र पर जो स्कीम्स हैं, जो परियोजनाएं हैं, उनका बड़े ढंग से बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन जो हो रहा है। और ये जो सब्जेक्ट है, ये जो इनको चाहे वो नियमित करने की बात है, चाहे वो कुछ भी इनके विषय में सोचने की बात है। लेकिन राजेंद्र जी, एक और सवाल इसलिए भी चाहता है कि 2015 से लेके 2018 तक आपकी सरकार भी जो है वो पीडीपी के साथ जहाँ पर रही, तो उस समय क्यों नहीं इनको परमानेंट किया गया? मैं फिर दोबारा आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ एक भ्रांतियां लोगों में फैलाई जा रही हैं। जिस सरकार की आप बात करते हैं वो एक लंगड़ी लूली सरकार थी। हम वो उस सरकार में जूनियर पार्टनर थे, ना कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वो हम उसमें सहभागी थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर पीडीपी का था। हम उसमें सहभागी थे, लेकिन हम जूनियर पार्टनर थे। और मैं आपको एक बात और बताता हूं कि आज अगर ये लगभग 9,92-93 रुपये जो तनख्वाह ले रहे हैं, उस समय जो हमारे विधायक, उस समय जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनके द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, इससे पहले मात्र 5,000-6,000 रुपये उनको तनख्वाह मिलती थी, इसको बढ़ाने का जो काम है उसी सरकार के समय में हुआ है। और अगर वो सरकार कोalition ना होती और भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने आपको पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी का अगर चीफ मिनिस्टर होता तो ये दिन जो है इन सफाई कर्मचारियों को नहीं देखने पड़ते। लेकिन आज रामनगर की बात की जाए तो रामनगर में काफ़ी गंदगी के जो है वो ढेर लगे हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो बाकी परमानेंट कर्मचारी हैं उनको जो है वो ये काम जो है वो करना चाहिए? मैं इस संदर्भ में, मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज है नहीं कि इनके पास कितने परमानेंट जो कर्मचारी हैं वो हैं। अगर वो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, वो किस दर पर बैठे हुए हैं, इसको ईओ रामनगर, एसडीएम रामनगर, वो शायद उनको ज़्यादा जानकारी होगी। इसके साथ साथ मैं एक बात और भी यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि सच में ये कोई विकराल रूप ना धारण कर ले, जिस तरह से आज गंदगी के ढेर जहाँ वहाँ पड़े हुए हैं, इसका भी संज्ञान जो है वो इनकी स्ट्राइक का भी देखते हुए और लोगों के जान माल का भी कोई नुकसान ना हो, लोगों को जान की भी कोई हानि ना हो, ये प्रशासनिक अधिकारियों का, जहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका काम है। उसको सर, मेरा नाम सुभाजिंदर, सफाई कर्मचारियां प्रेजेंट। अज एमएलए साहब आए साढ़े बच्चे। क्या आश्वासन जो आपको दिया गया और क्या बातचीत जो आपके साथ हुई है?
ये आखा थोड़ी गल चला दी है दिखने क्या बातचीत जो है वो हुई आपके बीच में? साढ़े कन्नै सर इ'यै गल होई आखा कोई गल नहीं दिखने इंदे मसला जो है कब तक हल होगा? हाली कोई क्लियर नहीं है कल्ले सद्दा असें दिक्खना भला केह् बनदा सैक्रेट कल कल MLA साहब की मीटिंग है उत्थें दिक्खने भला केह् करदे न। देखिए, इनकी जो समस्या है बड़ी जेन्युइन समस्या है और ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में जब सारे लोग अपने घरों में बैठे थे, अपनी जान बचाने में लगे थे, तो ये सिटी को, अस्पताल को साफ करने में लगे थे। इनकी बड़ी जेन्युइन डिमांड है और हम इनके साथ, भाजपा पूरी इनके साथ है कि जल्दी से जल्दी इनके लिए एक रेगुलाइजेशन पॉलिसी बने और इनकी सैलरीज जो हैं वो इंक्रीज़ हों। और बड़े सारे लोग जियां तुसें दिक्खेआ कि वो पेंशनों नहीं चली दे, मगर अजें तक इन्हें कोई परमानेंट होए नहीं है, 20-20 साल इन्हें कम्म करदे होई गे न। तां अस इंदे कन्नै पिछली बारी भी जदों इन्हें स्ट्राइक कीती तां भाजपा दे 28 दे 28 MLA चीफ सैकटरी कन्नै मिले, कमिश्नर मैडम कन्नै मिले ताकि इंदे आस्तै रेगुलाइजेशन पॉलिसी आंदी जा। और उसलै भी असें इ'यै आश्वासन दित्ता हा कि 6 म्हीने अंदर अस इन्हें किश ना किश इंदे आस्तै पॉलिसी आनगे। इ'यै गल्ल असें असैंबली दे फ्लोर उप्पर भी कीती कि इंदे आस्तै जल्दी शा जल्दी पॉलिसी आंदी जा। मगर हून भी जियां कि अज 13 दिन होई गे इ'नें स्ट्राइक उप्पर बैठे दे और बेचारे इंदी बड़ी जेन्युइन डिमांड है और अस इंदे कन्नै शाना बिशाना हर मुमकिन कोशिश असें करनी कि गौरमेंट उप्पर जल्दी शा जल्दी दबाव बनाया जा और इंदे जेह्के भी मसले मसाइल हैन ओह् हल कीते जान और इंदे एक रेगुलाइजेशन पॉलिसी इंदी बनाई जा। और इस्सै वजह कन्नै इंदे कन्नै मेरी पिछले हफ्ते भी गल्ल होई, फोन उप्पर भी गल्ल होई, मेरी कल डायरैक्टर साहब कन्नै भी गल्ल होई कि इंदी जेह्की भी ग्रीवेंस हैन ओह् जल्दी शा जल्दी एड्रेस कीतियां जान। और औने आह्ले टाइम मिलियै असें भाजपा दे बाकी लोकें ने भी गल्ल करियै दोबारा एक बारी दिखगे कि CM गी जां गौरमेंट गी कि'यां असें अकाउंटेबल बनाना ते इंदा मसला हल कराना। एह् बड़ा जेन्युइन मसला है। गल करो भाई पैसा नहीं देना हैं के लिए जाना अरे अब मजदूर करना इधर अड़ताले बिठे हैं साड़ी पूरा उसने साड़ी पूरा फ्राई की रोंदे रोम अद कोई ऐसा कोई शौक नहीं अज अड़ताले होना